मानस में 3 लोगों के दुख दूर हुए हैं। मानस में 3 लोगों के दुख दूर हुए हैं। एक तो केवट के, एक भरत जी के और एक सीता मैया के। केवट के दुख दूर क्यों हुए? क्योंकि केवट ने अपनी नाव, गंगा है भक्ति, जो गंगा है ना वो भक्ति है, और जिसकी ये मिट्टी की नाव भक्ति की धारा में रहेगी उसके यहाँ भगवान को आके उसके दुख मिटाने पड़ेंगे। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, ये शरीर नाव है और ये संसार भव सागर है। ठीक है, तो केवट की नाव भक्ति में रहती है, अर्थात केवट भगवान के भजन में रहता है, इसलिए केवट के दुख दूर किए हैं। और केवट ने एक बात कही है, जब भगवान केवट को अंगूठी दे रहे थे ना उत्तराई, तो केवट ने कहा, नाथ है आजू में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीने मजूरी, आजु दीन विधि बने भले भूरी। भगवान, मैं जाने कितने जन्मों से मजदूरी कर रहा था, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने वाले भूरी। आज विधाता ने मुझे, जो मैंने मजदूरी की थी ना, उस सब का वेतन मुझे आज मिल गया। बोले क्या मिला? मिटे दोष दुख दारिद दावा। दुखों का बाप होता है दोष, दुखों का बाप है दोष। जब हमें दूसरों में दोष दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि अब हमारे जीवन में दुख आएंगे। केवट के दुख दूर किए, भरत जी के दुख दूर किए हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। भरत जी जैसे ही गए भगवान की कुटिया में साष्टांग दंडवत किया, पाहे नाथ कहि पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो भरत जी के दुख दूर हो गए। भरत जी के दुख दूर क्यों हुए हैं? क्योंकि भरत जी अपना सब कुछ जला के आए हैं राम जी के पास। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, चिराग होता है ना चिराग, जो घर फूके आपना चलो हमारे साथ। बोले, किसी ने कहा, कबीर बाबा जिस आनंद में आप रहते हो हमें भी वो आनंद प्राप्त करवा दो। कबीर जी ने कहा, लो ये चिराग है, अपने घर को जलाओ और उस आनंद में आ जाओ। लोग कह रहे हैं कबीर बाबा को क्या हो गया है, अपने घर को कौन जला देगा? लेकिन मेरा भरत अपने घर को, अपने संबंधियों को, सबको जला के आया है। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, कहा था भरत जी ने, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सोहृद मातु पितु भार, सन्मुख होत जो राम पद, कराए न शेष सहार।
संपत्ति में आग लग जाए, जरो सो संपत्ति सदन, महल में आग लग जाए, सुख, जो सुख मुझे मेरे परमात्मा के पास जाने में बाधक बन रहे हैं उनमें आग लग जाए। जरो सो संपत्ति सदन सुख, सो हृदय मातु पितु भाई, संबंधी माता पिता भाई सब में आग लग जाए। बोले सब में आग लग जाएगी, फिर आप बोले सन्मुख होत जो राम पद करें न सहस सहाय, जो परमात्मा के चरणों में जाने में बाधक बनते हैं, जो भक्त और भगवान के मिलन में बाधक बनते हैं, वो चाहे संबंधी हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे घर परिवार हो, सब में आग लगा के आए हैं। गंगा मैया से कहा था, अरधन धर्म ने काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। गंगा मैया के पास पहुंचे। गंगा मैया ने कहा, भरत जी ने कहा, माँ यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं होता, लेकिन आरत के चित रहे न चेतु, जब बहुत संकट होता है ना, बहुत कष्ट होता है ना, तो धर्म पर चलना संभव नहीं रहता। भरत जी ने कहा, माँ मैं कुछ मांगने आया हूं, आरत के चित रहे न चेतु, जो दुखी होता है उसका धर्म पर चलना। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। गंगा मैया ने कहा, तो तुझे चाहिए क्या? भरत जी ने हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, सीताराम चरण रति मोरे, सपने मन निहारे, सपने मन निहारे।
सुख है और मोक्ष परमार्थ का सुख है। बात समझ में आ रही है ना? अर्थ धर्म काम स्वार्थ के सुख हैं और मोक्ष मुक्ति परमार्थ का सुख है। लेकिन भरत जी ने इन सुखों को स्वप्न में भी देखा नहीं, तो फिर भरत जी ने क्या देखा? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। केवट की नाव भक्ति रूपी गंगा में रहती है, इसलिए दुख दूर हुए। और भरत जी ने सब दांव पे लगा दिया, सब में आग लगा दी। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। इसलिए राम जी के पास पहुंचते ही उनके दुख दूर हो गए। और तीसरे दुख दूर हुए हैं सीता जी के। सीता जी कोई आराधना नहीं कर रही, वहां बैठ के बस एक शब्द राम 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 रटती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी पहुंचे हैं ना, तो हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाई है। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। बात चल रही थी ना, 3 प्रकार से दुख नष्ट होते हैं। या तो हमारी ये नाव भक्ति रूपी गंगा में हिलोरे खाए, या फिर ये कथा हमारे अंदर बैठ जाए तो दुख दूर हो सकते हैं। दूसरा, सब कुछ त्याग के परमात्मा की शरण में पहुंच जाए तो दुख दूर हो सकते हैं। और तीसरा, भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो भी सारे दुख दूर हो जाएंगे।